कहानी की शुरुआत होती है एक्सटिंक्शन प्लेन्स में खड़ी उस ऊंची टावर की 8th फ्लोर से, जहां बहादुर वॉरियर्स की एक विशाल भीड़ इकट्ठा है। बर्फ से ढके रास्तों पर एक बड़ी आर्मी एक ही रफ्तार में आगे बढ़ रही है, अपने डर और उम्मीदों को संभालते हुए आने वाली लड़ाई के लिए तैयार। इस ग्रैंड एक्सपीडिशन की अगुवाई कर रहा है एक यंग ब्लॉन्ड लड़का, जो साफ दिख रहा है कि यही इस पूरे मिशन का लीडर है। वो अपने सोल्जर्स की तरफ मुड़कर एक जबरदस्त स्पीच देने लगता है, ताकि सबके अंदर बैटल का जोश भर जाए। ब्लू जोन गिल्ड का मास्टर कजुकी कियोजो ऐलान करता है कि सभी ने मिलकर 8th फ्लोर के गार्डियन को हराने का फैसला कर लिया है। कजुकी सबको चेतावनी देता है कि किसी भी हालत में गार्ड नीचे मत होने देना। अगर आज फेल हुए तो 9th फ्लोर तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक बहुत ही यादगार चेहरा सामने आता है। ब्लू जोन का लीडर चौंक जाता है, क्योंकि ये वही हैं जिनके आने की उन्हें उम्मीद नहीं थी। ये था ब्लू आइड गिल्ड, जिसका नेतृत्व करता है उनका मिस्टीरियस मास्क्ड मास्टर। यही है सुबुनुकामी, नंबर 1 गिल्ड का मास्टर और हमारी कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट। कजुकी उसे देखकर सच में खुश हो जाता है और बड़े स्माइल के साथ उसका स्वागत करने पहुंचता है। हमारा हीरो देर से आने के लिए माफी मांगता है, लेकिन काजुकी हंसकर कहता है कि वो तो एक्चुअली सबसे पहले पहुंच गया था। एक सोल्जर बताता है कि मिरम अलायंस भी रास्ते में है, पर शायद सिर्फ लड़ाई के बाद बची चीजें अपने लिए उठाने। ये सुनते ही मास्क्ड मैन तुरंत अपने हथियार को पकड़ लेता है, जैसे किसी भी पल वॉर शुरू हो जाए। लेकिन तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ निकालकर कजुकी को थमा देता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो था एक चमकता हुआ ग्लोइंग रिंग, आर्कएंजल्स ब्लेसिंग, जो थकान मिटाने की पावर रखता है। कजुकी इस गिफ्ट को देखकर लिटरली दंग रह जाता है। ब्लू जोन का लीडर कहता है कि मास्क्ड मैन को भी इस आइटम की जरूरत पड़ेगी, पर हमारा हीरो बस मिशन की सक्सेस सुनिश्चित करना चाहता है। फिर वो कजुकी को इनवाइट करता है कि बैटल खत्म होते ही वो वापस ब्लू अर्थ साथ चले। हीरो मुस्कुराकर कहता है कि ये रिंग वापस कर देना जब हम दोनों सही सलामत घर लौटें। कजुकी की आंखें हल्की सी भर आती हैं और वो ग्रैटिट्यूड की छोटी सी स्माइल दे देता है। प्रोटैगनिस्ट मजाक में कहता है कि अगर वापस नहीं चलना चाहते तो रिंग अपने पास ही रख लेना, और तभी अचानक एक मैसिव ट्रेमर पूरी ग्राउंड को हिला देता है। दोनों एकदम अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी उनके सामने आने वाला है वो अब बहुत करीब है। ब्लू जोन का लीडर चिल्लाकर कहता है कि मॉन्स्टर आ चुका है और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। जमीन जोरों से कांपने लगती है, क्योंकि 8th फ्लोर का गार्डियन आखिरकार सभी वॉरियर्स को डराने के लिए प्रकट हो चुका है। कजुकी पूरी ताकत से अपने सोल्जर्स को चिल्लाकर कहता है कि सब तैयार हो जाओ, अभी असली बैटल शुरू होने वाली है। क्रीचर अपना रूप दिखाता है, एक सी ड्रैगन हाइड्रा, जिसकी कई सिर और रेजर शार्प दांत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। हमारा हीरो उस भद्दे बीस्ट को देखते ही गाली दे देता है, उसकी घटिया शक्ल से घिन खाकर। मास्क वाले आदमी के हाथ से डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है, साथ ही उसकी रीढ़ में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ जाती है। लाइटनिंग उसकी पूरी बॉडी में पटाख से दौड़ती है और वो ऐलान करता है, आज इस क्रीचर का अंतिम दिन है। हाइड्रा गुस्से में वॉरियर्स को घूरता है, जैसे अभी पूरा कत्लेआम शुरू करने वाला हो। वो अपनी बड़ी सी मुंह खोलकर एक पावरफुल ब्रेथ अटैक तैयार करता है, ताकि पूरी आर्मी को मिटा सके। कजुकी बेतहाशा चिल्लाता है कि सब कवर में चले जाओ, लेकिन हमारा हीरो उसे रोक देता है, कहता है नो नीड। वो अकेले ही हाई स्पीड में क्रीचर की तरफ दौड़ पड़ता है, बिना जरा सी भी डर की झलक दिखाए। एकदम सटीक और तेज मूवमेंट के साथ वो हाइड्रा के अटैक को बीच से 2 हिस्सों में काटने की तैयारी करता है। मास्क्ड मैन अपनी सोर्ड खींचता है और बस एक ही वार में पूरी सिचुएशन खत्म करने को तैयार हो जाता है। डार्क एनर्जी की एक लहर, जिसमें लाइटनिंग क्रैकल कर रही है, सीधे उस अटैक को 2 फाड़ देती है। हाइड्रा का अटैक स्प्लिट हो जाता है और आर्मी के दोनों साइड से गुजर जाता है। सारे वॉरियर्स स्टंड रह जाते हैं, जो उन्होंने देखा वो दुनिया में शायद ही कोई कर पाए। कजुकी अपने दोस्त की ताकत देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, ये बंदा हर बार सबको सरप्राइज कर देता है। गिल्ड वाले खुशियां मनाने लगते हैं, जबकि एक रेड हेड शिकायत करता है कि वो क्रीचर पर पहला हमला उसे करना था। एक लड़की पूछती है कि उसने कजुकी को क्या दिया था, लेकिन मास्क्ड मैन वहीं रहस्यमयी स्माइल देकर कुछ नहीं बताता। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी टीम की तरफ देखते हुए पूछता है, रेडी हो? आज इस ड्रैगन को खत्म करके इस नाइटमेयर फ्लोर को पीछे छोड़ देंगे। ब्लू आइड गिल्ड मल्टी हेडेड हाइड्रा का सामना करने के लिए पूरी तैयारी में खड़ी है। उधर काजुकी दूर से सब देखता है और कहता है कि उनकी टीम कितनी यूनाइटेड और स्ट्रांग लग रही है। दूसरी तरफ मुरिम अलायंस भी तैयार खड़ी है।
उनके एक लीडर बताता है कि सोल्जर्स को प्लान के मुताबिक पोजीशन कर दिया गया है। कज़ुकी पूछता है कि क्या उन्हें भी अपनी तरफ से असॉल्ट शुरू कर देना चाहिए। एक हुडेड मैन सहमत हो जाता है और दूसरा मेंबर आने वाली लड़ाई के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता है। एक यंग लड़का टोशिया दूर खड़ा सब कुछ बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा है। इधर ब्लू आइड गिल्ड हाइड्रा से भिड़ने को पूरी तरह तैयार हो चुकी है। सारे मेंबर्स एक साथ आगे बढ़ते हैं और क्रीचर पर पूरी ताकत से हमला करते हैं। हाइड्रा जोर से दहाड़कर वॉरियर्स का सामना करता है, हमलों का बदला लेने के लिए तैयार। एक लड़की उछलकर हमला करती है और उसका पार्टनर छिड़कर कहता है कि वो बताए बिना ही चली गई। लड़की की आंखों में जंगली सी चमक है, वो अपना डैगर क्रीचर की मोटी स्किन में घोंपने को तैयार है। वार करते हुए वो कहती है, ये फाइट तो हमारे लिए पीस ऑफ केक है। एक और मेंबर आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और शिकायत करता है कि पूरी सिचुएशन कितनी स्ट्रेसफुल है। फिर एक दुष्ट सी मुस्कान के साथ टोशिया अपने टीममेट को चैलेंज देता है, कौन मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज करके दिखाएगा। वो अपना डैगर निकालता है और एक पावरफुल अटैक छोड़ता है जिसके चारों तरफ एक सिनिस्टर रेड ऑरा चमक रही होती है। उसका अटैक सीधा निशाने पर लगता है और उसका ब्लॉन्ड दोस्त भी चैलेंज स्वीकार करते हुए अपनी वॉर की तैयारी कर लेता है। वो हंसते हुए बोलता है, जो हारेगा वही डिनर खरीदेगा, और फिर अपनी ब्लू एनर्जी ब्लेड्स के साथ जोरदार हमला शुरू कर देता है। हुडेड ब्लॉन्ड उन ब्लू ब्लेड्स से हाइड्रा पर टूट पड़ता है, पूरी ताकत से क्रीचर को चीरते हुए। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि उनकी टीम की एक लड़की दूर फेंक दी जाती है और एक लड़का हीलर चीनो से माफी मांगता है। लड़की उन्हें रोककर कहती है कि टेंशन मत लो, बस हमला करते रहो। वो खुद अपना स्पेल तैयार कर रही है। चीनो फिर एक बड़ा पिंक शील्ड बनाती है और सबको बोलती है, डिफेंस मुझ पर छोड़ दो, बिना डर आगे बढ़ो। उसकी एक साथी लड़की टेंशन में उसका नाम पुकारती है, लेकिन तभी चीनो के पीछे कज़ुकी एक डरावनी मुस्कान के साथ प्रकट होता है और पूछता है, ये वाला अटैक रोक पाओगी? हीलर शॉक में जम जाती है, उसे समझ आ चुका था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। कज़ुकी यानी असली गद्दार उसके पीछे से उसे छुरा घोंप देता है और कहता है, तुम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि तुम खुद पर ज्यादा भरोसा करते हो। ये बिट्रेयल देखकर हमारा हीरो आग बबूला हो जाता है और पूरी ताकत से उस ब्लॉन्ड पर टूट पड़ने की तैयारी करता है। बेचारी लड़की जमीन पर गिर जाती है, बुरी तरह घायल, समझ ही नहीं पाती कि उस पर हमला क्यों हुआ। गद्दार उसकी लाश को देखकर एक संतोष भरी मुस्कान देता है, जैसे उसे अपनी हरकत पर गर्व हो। हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखें तेज ब्लू लाइट से चमकने लगती हैं। उसके अंदर का गुस्सा पूरी तरह बाहर आ चुका है। कज़ुकी गंदे चेहरे और घमंडी लहजे में कहता है कि अभी मैं फाइट से नजर हटाने का समय नहीं है। हमारा हीरो हैरान होकर पूछता है, तुमने ये घटिया बिट्रेयल क्यों किया? तभी अचानक एक मिस्टीरियस मैसेज आता है, यू हैव बीन चोजन बाय द टावर फॉर ए स्पेशल मिशन। आदेश था, टावर पर चढ़ो और उस बिगिनिंग के लिए तैयार रहो जो आने वाली है। ये टावर का पहला मैसेज था जो एक ही वक्त में सबको मिला था। किसी को नहीं पता था कि ये टेस्ट है या ब्लेसिंग। सच तो बस एक विशाल रहस्य बनकर सबके सामने खड़ा था, लेकिन सबने उस इरेजिस्टिबल कमांड को फॉलो किया और उस टॉप तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी जहां कोई आज तक नहीं पहुंचा। अर्थ और मूरम जैसे कई वर्ल्ड्स के वॉरियर्स अपनी अपनी मिशंस लेकर एकजुट हो गए। ईयर्स लेटर हम देखते हैं 8th फ्लोर की हाइड्रा के खिलाफ हुई भयानक लड़ाई का खूनी आफ्टरमैथ। जमीन पर हमारे हीरो के वो साथी पड़े हैं जो इस लड़ाई से बच नहीं पाए। हमारा प्रोटैगनिस्ट घायल हालत में रोता हुआ कहता है कि उसने सबको भागने को कहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वो अपने गिरे हुए दोस्तों को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें चेकआउट करने की परमिशन कब दी थी? दिल टूटते हुए वो अपने साथियों को इडियट्स कहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान उसकी खातिर कुर्बान कर दी। तभी एक स्क्रीन सामने आती है जिसमें लिखा है कि वो पॉइजन्ड है और उसकी फेटीजी वेरी हाई है। सिस्टम वार्न करता है कि अगर उसकी फटीग 100 तक पहुंच गई तो सीधे लाइट्स आउट हो जाएगा, और वो सोचता है लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे। नफरत से भरा हमारा हीरो उस इंसान की तरफ मुड़ता है जो इस सब का जिम्मेदार है और पूछता है कि उसने आखिर ये हैक क्यों किया। ट्रेटर बताता है कि उसे हराने का यही एक तरीका था, क्योंकि उसके दोस्त बीच में आ जाते। उसी वक्त ब्लू आइज गिल्ड के मेंबर्स की बॉडीज बर्फ में बेजान पड़ी हैं। कज़ुकी चिल्लाता है कि जो भी हमारा हीरो ने उसे दिया वो सब उसके लिए टॉर्चर था, इसलिए उसने इस दुनिया को चुना। हमारा प्रोटैगनिस्ट चुप रहता है, अपने पुराने दोस्त की बिट्रेयल को समझते हुए। ब्लॉन्ड बोलता है, शर्म की बात है, लेकिन हमारे बंदे का एंड अब काफी पास है, जमीन पर पड़ा घायल। वो मुस्कुराते हुए रिंग दिखाता है और कहता है कि अब उसे इसे लौटाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सब मरने वाले हैं। ट्रेटर उसे फेंक देता है और मास्क्ड मैन से कहता है कि उदास मत हो, वो हीरो बनेगा।
हमारा हीरो हल्की सी स्मर्क देता है और कहता है कि आखिर तक भी काजुकी वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। उसके हाथ कमजोरी से कांप रहे हैं, लेकिन उसने अभी भी फाइट छोड़ने से इनकार कर दिया है। ब्लॉन्ड पीठ मोड़कर चलता बनता है, मास्क्ड मैन को अकेला उसकी डेथ से मिलने के लिए छोड़कर। हीरो जानता है कि उसकी लाइफ अब नहीं बच सकती और उसका टाइम लगभग खत्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मान लेगा। ये देखकर ट्रेटर भी चौंक जाता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने इन्वेंट्री से आओलोलिस नाम की लेजेंडरी डैगर निकालता है। ब्लॉन्ड शॉक्ड रह जाता है कि आइटम में अभी भी चार्जेस बचे हैं। हीरो उसे गार्बेज बोलता है। डैगर हाथ में लेकर वो मुस्कुराता है और कहता है कि वो इसे 4 बार और यूज कर सकता है। पीछे मुड़कर देखता है, उसकी गिल्ड के सिर्फ 4 लोग बचे हैं। हमारा हीरो डैगर की पावर से एक जबरदस्त हवा का झोंका बनाता है और अपने साथियों को बचा लेता है। तेज हवा उन्हें बैटलफील्ड से बहुत दूर उड़ा देती है। ये देखकर ट्रेटर गुस्से में चिल्लाता है कि उसके लोग तुरंत भागे हुए लोगों का पीछा करें। मिराम अलायंस के सोल्जर्स उन सर्वाइवर्स को पकड़ने दौड़ते हैं, लेकिन हीरो की डैगर तेज पर्पल लाइट से चमक उठती है, जैसे वो सबसे बुरा करने ही वाला हो। हीरो एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है कि वो किसी को भी अपने पार नहीं जाने देगा। वो उठ खड़ा होता है और बोलता है कि अब सब यहीं उसके साथ एंड तक लड़ेंगे। सिस्टम वार्न करता है कि उसकी फटीग 90 तक पहुंच चुकी है, उसकी पावर का टाइम लिमिट है, पर वो परवाह नहीं करता और अपनी एबिलिटी अनलीश करता है। लॉर्ड ऑफ थंडर पूरी ताकत से उतर आता है। कज़ुकी मुस्कुराकर उसे एक स्टबन पेन इन द नेक बोलता है। दर्द सहने के लिए हमारा हीरो खुद को चुभो देता है और उसकी फटीग 96 तक बढ़ जाती है। वो ट्रेटर से पूछता है कि आखिर उसे और उसके लोगों को कौन सा रिवॉर्ड मिला है, लेकिन साथ में वार्निंग देता है कि वो अपनी जान से कीमत चुकाने के लिए रेडी रहें। हीरो डिक्लेयर करता है कि अब से कोई उसकी परमिशन के बिना नहीं जाएगा। उसकी डिटर्मिनेशन देखकर एक सोल्जर डर जाता है। नो चॉइस बचता तो सारे वॉरियर एक साथ चार्ज करते हैं। एक एनिमी स्पीयर चलाकर हीरो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लो ब्लॉक कर देता है। हीरो सोचता है कि आमतौर पर वो ऐसे लोगों से कभी हार नहीं सकता, लेकिन आज हालात अलग हैं। बॉडी लिमिट पर है, हर मूव सोच समझ कर करना होगा। उसे डर है कि अगर कज़ुकी ने भी अटैक कर दिया तो बात पलट जाएगी। फटीग 97 हो जाती है और वो समझता है कि उसके दोस्त अब काफी दूर हैं। वो जानता है कि फाइट लंबी नहीं चल सकती। तभी एक एनिमी मौका पाकर अटैक करता है। हीरो ब्लो तो ब्लॉक कर देता है, लेकिन पीछे धकेल दिया जाता है। इम्पैक्ट से फटीग 88 तक पहुंच जाती है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। एग्जॉस्शन के बावजूद वो सोल्जर्स का सामना करता रहता है। एक गलती में एक वॉरियर उस पर स्पीयर का वार कर देता है। स्पीयर खून से लथपथ जमीन पर गिरती है, लेकिन हमारा हीरो अभी हारा नहीं है। सोल्जर सेलिब्रेशन करता है कि उसने सुबारू नरुकामी को हरा दिया, लेकिन वो बहुत बड़ी भूल करता है। हमारे हीरो की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो सोल्जर को पकड़कर पूछता है कि उसने किसको हराया। तभी ब्लैक लाइटनिंग का ब्लास्ट आसपास के सारे सोल्जर्स को चीर देता है। उनकी चीखें आसमान में भर जाती हैं। एक एक कर सब गिरते जाते हैं। हीरो फिर डैगर निकाल देता है, जिससे वो खुद को अवेक रख रहा था। बैटलफील्ड साफ हो चुका है। हमारा हीरो घुटनों पर गिरता है, पूरी तरह थका हुआ। बचे हुए सोल्जर्स शॉक में हैं कि क्या उन्होंने आखिर मॉन्स्टर को हरा दिया। दूर से ट्रेटर ये सब देखकर कहता है कि उसका पुराना दोस्त सच में एक मॉन्स्टर है। ब्लॉन्ड सोचता है कि हीरो का एरा एक पैथेटिक तरीके से खत्म हुआ। फटीग 99 तक पहुंच जाती है और सिस्टम वार्न करता है कि उसका अंत बहुत करीब है। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि कज़ुकी को सबसे अच्छा पता है कि वो असल में कैसा है। बड़ी मुश्किल से खड़े होकर वो फिर लड़ने की कोशिश करता है। दुश्मन की स्पीयर पकड़कर वो पूरी ताकत से चिल्लाता है कि विक्ट्री उसकी है, और वो स्पीयर बिजली की स्पीड से अपने टारगेट की तरफ फेंक देता है। ट्रेटर स्मर्क करता है और आर्क एंजल्स ब्लेसिंग एक्टिवेट करता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन शॉक हो जाता है क्योंकि रिंग काम ही नहीं करती। स्पीयर सीधा उसे भेद देती है। वो डिसबिलीफ में रह जाता है, लेकिन हमारा हीरो कहता है जीत मेरी है। उसकी कॉन्शियसनेस अंधेरे में खोने लगती है। वो अपने आखिरी पलों पर सोच रहा है। तभी उसे एक भयानक बदबू महसूस होती है। उसे एहसास होता है कि वो स्मेल कर सकता है। फिर एक डस्टबिन का ढक्कन गिरने की तेज आवाज उसे रियल वर्ल्ड में खींच लाती है। हीरो जागता है एक गंदी बदबूदार गली में, कूड़े के डिब्बे के अंदर। इधर उधर देखकर वो सोचता है, क्या यही वो ड्रेडेड हेल है जिसके बारे में सब डरते हैं। एक स्क्रीन अचानक सामने आती है और दिखाती है कि अब उसका नाम सुबरू हॉय है और उसके एट्रीब्यूट्स बेहद वीक हैं। तभी तेज सिर दर्द उस पर हमला करता है और उसके दिमाग में नई इंफॉर्मेशन भरने लगती है। ये उसी बॉडी के ओनर की मेमोरीज थीं, जिसे हमेशा वीक और यूजलेस होने की वजह से बुली किया गया था। उसकी आंख से एक आंसू गिरता है
क्योंकि ये सब उसके लिए और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। उसे पता चलता है कि सुबरू नरुकामी की मौत 20 साल पहले हो चुकी थी और उसे एहसास होता है कि वो किसी दूसरे बॉडी में है। घबराकर हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या ये सब कोई क्रेजी ड्रीम है। वो ट्रैश कैन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर पड़े हुए उसकी नजर पास पड़े एक टैबलेट पर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारा हीरो जमीन से एक टैबलेट उठाता है और पहचान जाता है कि ये एक प्लेयर्स किट है। वो बिना टाइम वेस्ट किए डिवाइस से अपनी पुरानी गिल्ड ब्लू आइज को सर्च करता है। उसे पता चलता है कि गिल्ड अब ब्लू जोन बन चुकी है और ट्रेटर नया मास्टर है। ट्रेटर की फोटो देखकर हमारा हीरो शॉक में पड़ जाता है और सोचता है कि वो आखिर बच कैसे गया। उसे पुरानी बातें याद आती हैं। कज़ुकी काओजो शुरू में उसका एनिमी बिल्कुल नहीं था। एक मेमोरी में ब्लॉन्ड उसे बुलाकर कहता है कि वो गिल्ड छोड़ने का सोच रहा है। हमारा गाय हैरान रह जाता है और उसका दोस्त उससे कहता है कि वो टीम को ये न्यूज बता दे। कज़ुकी कहता है कि वो रीजन बाद में समझ जाएगा, लेकिन हीरो सिर्फ उनकी दोस्ती के बारे में सोचता रह गया। ब्लॉन्ड उसे कहता है कि टेंशन मत ले, क्योंकि वो हमेशा उसकी शैडो रहेगा। कुछ सालों बाद उसने अपनी गिल्ड बना ली, जो थी ब्लू जोन। हमारा हीरो सोचता है कि इतनी देर में 20 साल हो गए और फिर भी ट्रेटर ने कोई प्रगति क्यों नहीं की। उसकी आंखों से एक और आंसू बह जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी अनुपस्थिति में कितना कुछ बदल गया। टैबलेट एक जगह दिखाता है, सुबरू नरुकमी मेमोरियल हॉल। यह देखकर वो पूरी तरह स्टंट रह जाता है। आगे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी ही मेमोरियल के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा है और वो मानता है कि यह बिल्डिंग उसकी सोची हुई चीज से कहीं ज्यादा इंप्रेसिव है। अंदर विशाल स्क्रीन पर उसकी पुरानी इमेज सैकड़ों एडमायरर्स को दिखाई जा रही है। हीरो सोचता है कि इतने साल बाद उसे याद रखने का क्या मतलब। स्क्रीन पर अपनी इमेज देखते हुए वो पूछता है कि ये सब किसने किया और क्यों। उसके दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा। ये सारी इमेज आखिर किस लिए। तभी उसके कानों में एक रिकॉर्डिंग बजती है, जिसमें कहा जाता है कि वो सबके लिए एक एग्जाम्पल था। वॉइस उसे हीरो ऑफ ब्लू आइज और टॉप ऑफ एड टॉवर के सबसे करीब बताती है। वो कहती है कि उसके कंपेनियन ने मिलकर तय किया कि उसे हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक में चला जाता है, ठंडी पसीने से भीगते हुए। रिकॉर्डिंग बताती है कि यह पूरा मेमोरियल हॉल उसी के ऑनर में बनाया गया है। अब उसके अंदर गुस्सा उबलता है उसके दांत भींच जाते हैं। स्क्रीन पर कज़ुकी की इमेज आती है और हमारा हीरो पूरी नफरत से उसका नाम चिल्लाता है। ब्लॉन्ड कहता है कि ब्लू जोन ही वो गिल्ड है जो उसके नोबल स्पिरिट को इनहेरिट करती है। गुस्से से कांपकर हमारा हीरो चिल्लाता है कि चुप हो जाओ, जैसे उसकी जान लेना काफी नहीं था। ट्रेटर दावा करता है कि वे कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमारा हीरो वादा करता है कि वो ये बात प्रूव करके दिखाएगा। कज़ुकी अपना फेक स्पीच खत्म करता है और कहता है कि वो मेमोरी कभी नहीं भूली जाएगी। हमारे हीरो के चेहरे पर एक विकेट मुस्कान आती है। वो कसम खाता है कि वो ये पूरी स्टोरी दोबारा लिखेगा। हीरो की आंखों में डिटर्मिनेशन चमकती है। वो सोचता है कि वो इस सेकंड चांस को कभी वेस्ट नहीं करेगा। अचानक वो एक लड़के से टकराता है जो गिरकर दर्द से कराहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हाथ बढ़ाकर उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। लड़का ऊपर देखकर हीरो के चेहरे को घूरने लगता है, पूरी तरह शॉक्ड। तभी हीरो नोटिस करता है कि लड़का वो मास्क पहने हुए है जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता है। उसी वक्त दो लोग दौड़कर आते हैं और पूछते हैं कि लड़का मनाडो ठीक है या नहीं। हमारा हीरो ठिठक जाता है क्योंकि वो दोनों भी उसकी पुरानी गिल्ड वाले मास्क पहने हुए हैं। ये सब देखकर वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरकर इस बिजार सिचुएशन को प्रोसेस करने की कोशिश करता है। पसीना टपकते हुए वो सोचता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। इधर उधर नजर दौड़ाकर वो देखता है कि हॉल में मौजूद हर इंसान ने वही मास्क पहना है। उसे कज़ुकी की बातें याद आती हैं कि सब कुछ ऐसे खत्म होना शर्म की बात थी। कज़ुकी ने कहा था कि उसे दुखी मत होना चाहिए, क्योंकि उसे एक महान हीरो की तरह याद रखा जाएगा। अब आखिरकार उसका दिमाग उस मैनिपुलेशन को समझने लगता है। हीरो धीरे से गुस्से में ट्रेटर का नाम फुसफुसाता है। फिर वो मास्क्ड भीड़ के बीच दौड़ने लगता है जो उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही है। आगे उसे एक ऑल्टर दिखता है, उसकी फोटो, फूल और कैंडल्स के साथ। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या ये सब उसकी गिल्ड की ग्लोरी चुराने का तरीका है। शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ वो विश्वास नहीं कर पाता कि उसका पुराना दोस्त इतनी हद तक गिर सकता है।
अचानक ऑल्टर के फूलों में से एक तेज ब्लू लाइट चमकने लगती है। हमारा हीरो उस अजीब चमक को नोटिस करता है और उसी डायरेक्शन में घूरने लगता है। वो तुरंत लोगों को धक्का देकर ऑल्टर की तरफ बढ़ता है। लोग गुस्से से चिल्लाते हैं कि ध्यान से चलो और लाइन में अपनी बारी का इंतजार करो। धक्का मुक्की में वो सीधे मेमोरियल के सामने घुटनों के बल गिर जाता है। उसका हाथ उन्हीं फूलों को छूता है जिनमें वो ब्लूइश एनर्जी चमक रही थी। वो एक फूल उठाता है और तुरंत पहचान जाता है, ये एनर्जी उसके पुराने टीममेट की है। काफी दूर एक ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर कोई शख्स आराम से खड़ा शहर को ऊपर से देख रहा है। हुड पहने उस आदमी कमेंट करता है कि एक और साल बिना किसी इंसिडेंट के निकल गया। उसका साथी कहता है कि वो लोग बाल बाल ब्लू जोन वालों से टकराने से बच गए। पार्टनर पूछता है कि क्या हर साल ये सेरेमोनी करना सच में जरूरी है, पर शुगर कहता है पता नहीं कब क्या हो जाए और सेफ रहना हमेशा बेटर है। मुस्कुराते हुए वो बोलता है कि शायद सुबरू उन फ्लावर्स को नोटिस कर ले जो उसने गिफ्ट के तौर पर रखे थे। पार्टनर को डाउट है कि सुबरू जिंदा है, लेकिन शुगर कहता है कि जब तक उसने खुद अपनी आंखों से कुछ न देखा हो वो यकीन नहीं करेगा। हुडेड आदमी सोचता है कि काजुकी उन्हें सुबरू से पहले ढूंढ निकालेगा। वो गुस्से में कहता है कि अगर उनका लीडर जिंदा होता तो वो 20 साल तक यूं बैठे नहीं रहते। सीन बदलता है। ब्यूटीफुल सनसेट, आसमान में उड़ते कई बर्ड्स, हमारे हीरो पर वापस। वो हाँफ रहा है, लेकिन उसकी आंखों में प्योर होप की चमक है। वो सोचता है कि क्या उसका पुराना कंपेनियन सच में इतने सालों बाद भी जिंदा हो सकता है। एक सिक्लूडेड जगह पर खड़ा हमारा गाय इस पॉसिबिलिटी को समझने की कोशिश करता है। हाथ में पकड़े फ्लावर को देखते हुए वो धीरे से शुगर का नाम फुसफुसाता है, पूरे यकीन के साथ। कुछ देर बाद वो सुबरू होसो के रूम में होता है और नोटिस करता है कि यह जगह कितनी सिंपल है। डिवाइस पर वो अपनी पुरानी गिल्ड को सर्च करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इसके बावजूद वो पूरी सर्टेनिटी के साथ मानता है कि शुगर उस मैसेकर से बच गई थी। प्रोटेगनिस्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है सोचकर कि वो 20 साल से हाइडिंग में है। हीरो ये कंक्लूड करता है कि सारी जड़ काजुकी ही है। सच को बाहर ना आने देने के लिए उसने सब किया होगा। वो सोचता है कि क्या शुगर अकेले सरवाइव कर पाई और क्या बाकी 3 भी बच निकले। लेकिन जब तक ट्रेटर जिंदा है, किसी भी तरह का कांटेक्ट एक सुइसाइड मिशन होगा। साथ ही हमारा हीरो अभी पावरलेस है और अभी अगर उसने कुछ ट्राई किया तो सिर्फ अपनी जान खतरे में डालेगा। फूल और मांस को देखते हुए उसे पता है कि सबसे पहले उसे एक बेहद जरूरी चीज करनी होगी। वो जबरदस्त डिटर्मिनेशन के साथ फैसला करता है, उसे अपनी पुरानी ताकत वापस पानी होगी। होसो की मेमोरीज को फॉलो करते हुए वो कमरे में रखी एक ट्रेनिंग सोर्ड उठा लेता है। 2 दिन बाद आखिरकार उसका ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है, प्लेयर बनने के लिए। हीरो सोचता है कि अगर ये ट्रायल सरवाइव कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। उसे विश्वास है जब तक उसके साथी जिंदा हैं, वो किसी भी दिन फिर मिल सकते हैं। सीन एक विशाल कॉलिसियम में जाता है, ट्यूटोरियल का एग्जामिनेशन हॉल। अंदर फर्श पर बिखरी कई लाशें टेस्ट की डिफिकल्टी दिखाती हैं। एक बॉल्ड बियर्डेड आदमी, ह्यूगर, गंभीर एक्सप्रेशन के साथ सब देख रहा है। पास में एक यंग वॉरियर हर एक क्रीचर्स को हराने के बाद हाँफ रहा है। ह्यूगर उसे देखकर कहता है कि वो बाल बाल पास हुआ। एग्जामिनर पूछता है कि क्या वो अगला स्टेप ट्राई करना चाहता है। लड़का कंफ्यूज्ड हो जाता है। एक स्क्रीन समझाती है कि हर स्टेप पर एक नया गॉब्लिन आएगा और रिवॉर्ड्स बढ़ेंगे। वॉरियर तुरंत मना कर देता है। ह्यूगर उसे फेल कर देता है, बोलते हुए कि इसे सुनकर ही सिरदर्द होने लगता है, लेकिन लड़का इंसिस्ट करता है कि इंपॉर्टेंट ये है कि उसने टेस्ट पास कर लिया। एग्जामिनर डिसअपॉइंटमेंट में बड़बड़ाता है कि उसे ऐसे वीक लड़के को भी पास करना पड़ रहा है। वो शिकायत करता है कि आइजैक को छोड़कर, जो स्टेज 20 तक गया था, यहां कोई प्रॉमिसिंग नहीं है। ह्यूगर हल्की नफरत से कहता है कि इस साल की रिक्रूट्स की क्वालिटी बहुत खराब है। अचानक उसे क्लिप बोर्ड पर कुछ दिखता है, फिर उसकी नजर अरीना में जाती है। ये हमारा प्रोटेगनिस्ट था, सोड हाथ में पकड़े बैटलफील्ड में एंटर करता हुआ। ह्यूगर नाम पढ़ता है, सुबरू होसोय, और कहता है कि ये नाम एक बड़ा बर्डन लेकर आता है। वो वार्निंग देता है कि ये नाम सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकता है अगर वो टेस्ट पास कर ले। हमारा गाय चुपचाप अग्री करता है। स्क्रीन पॉप होती है चैलेंज शुरू करने के लिए। सिस्टम 2 गॉब्लिन्स जनरेट करता है। मिशन सिंपल है, उन्हें हराना। एग्जामिनर ट्यूटोरियल शुरू करने ही वाला था कि अचानक एक ब्लर उसकी नजरों के सामने से गुजरता है। कहते कहते ही दोनों मॉन्स्टर्स जमीन पर गिर चुके थे। ह्यूगर कंफ्यूज्ड हो जाता है कि अभी उसके सामने से क्या चीज उड़कर निकली। एग्जामिनर ब्लिंक भी नहीं करता और अरीना में मॉन्स्टर्स के टुकड़े बिखर चुके होते हैं। हीरो मुस्कुराता है, 2 दिन तक इस नए बॉडी को टेस्ट करना सही डिसीजन था।
उसे पता चलता है कि जिस शरीर में वो जागा है वो सच में बेहद एक्सेप्शनल है। स्क्रीन पूछती है कि क्या वो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहता है। वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। एग्जामिनर यंग आदमी की स्पीड देखकर शॉक में जम जाता है। पलक झपकते ही अगले गॉब्लिन का सिर लुढ़क कर उसके पैरों के पास आ गिरता है। अरीना में बॉडीज के ढेर देखते हुए ह्यूगर सोचता है, ये हो क्या रहा है? वो हीरो की फाइटिंग एनालाइज करता है, वो रैंडम स्विंग्स नहीं मार रहा। एग्जामिनर ध्यान से देखता है, हीरो एनिमी के मूव्स 2 से 3 स्टेप्स पहले ही पढ़ ले रहा है। उसकी पकड़ सोर्ड पर टाइट है और वो बिना रुके क्रीचर्स को मिटा रहा है। ह्यूगर मानता है कि ये सिर्फ सोर्ड स्किल नहीं है, वो खुद भी ऐसा नहीं कर सकता। हीरो के कॉन्फिडेंट स्माइल से साफ है, वो पूरी तरह कंट्रोल में है। एग्जामिनर को शक होने लगता है, क्या ये लड़का खुद सुबरू नरुकामी का रीइंकार्नेशन है? एक प्रिसाइज स्ट्राइक से हीरो एक और क्रीचर खत्म करता है और फिर आखिरी बचे गॉब्लिन की तरफ मुड़कर उसे भी काट गिराता है। स्क्रीन अचानक पॉपअप होती है और बताती है कि उसने स्टेप 49 क्लियर कर लिया है और पूछती है कि बॉस से लड़ना है या नहीं। सांस फूली हुई है, पसीना बह रहा है, फिर भी हमारा लड़का कह देता है कि जब इतना आगे आ गया हूं तो अब पीछे क्यों हटूं? थक चुका है, ऑलमोस्ट टूट चुका है। पर जानता है कि ट्यूटोरियल खत्म करने के लिए उसे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अचानक ब्लू एनर्जी पूरे अरीना के फ्लोर में दरारें डालते हुए फटने लगती है। जमीन के नीचे से एक जायंट शैडोई हैंड निकलती है, उसके फाइनल चैलेंज की शुरुआत। एग्जामिनर घबराकर चिल्लाता है कि वो कोई नुरुकामी नहीं है जो इस चीज से लड़ पाए। ह्यूगर उसे रोकता है कि अगर जिंदा रहना है तो रुक जा। पर अब वार्निंग्स देने का वक्त निकल चुका है। जमीन कांपती है और फाइनल बॉस गॉब्लिन किंग बाहर आता है, बलिदानों की गंध से पागल। ह्यूगर पागलपन से चिल्लाता है कि यह लड़ाई छोड़ दे, यह पागलपन है। एग्जामिनर इंसिस्ट करता है कि यह तो साफ सुइसाइड है, पावर डिफरेंस बहुत बड़ा है। हमारा हीरो जानता है कि उसकी करंट स्टैट से डिसेंट डैमेज भी नहीं लगेगा, फिर भी वो तलवार कसकर पकड़ लेता है। पीछे हटना उसके बस में नहीं, लेकिन तभी सबको शॉक देते हुए वो अपनी सोर्ड नीचे गिरा देता है और बोलता है कि वो रिफ्यूज करता है। शुगर घबरा जाता है, ये पागल हो गया क्या? गॉब्लिन किंग पूरी स्पीड से उसके तरफ चार्ज करता है। हमारा हीरो अब अनआर्म्ड है। उसी वक्त एक ऑब्जेक्ट मॉन्स्टर के शोल्डर पर लगता है, उसके अटैक को रोकते हुए। क्रीचर नीचे देखता है, उसकी लेग में एक थिन नीडल फंसी हुई है। गॉब्लिन किंग की आंख से पसीने की बूंद टपकती है। ये हुआ क्या? वो हमारे हीरो को देखता है जो झुककर जमीन से कुछ उठा रहा है। हीरो मुस्कुराते हुए कुछ नीडल्स दिखाता है। सरप्राइज्ड? फिर वो फाइनल बॉस के साथ एक बेट रखता है, देखते हैं कौन किसे पहले गिराता है। हीरो हंसते हुए चैलेंज पूरा करता है, अब तुझे पिन कुशन बना दूंगा। उसकी आंखें चमकती हैं और वो नीडल्स बिजली सी स्पीड से फेंक देता है। गॉब्लिन किंग गुस्से से दहाड़ता है और पूरा मुंह खोलकर उस पर झपटता है। एक्स हवा चीरते हुए नीचे गिरती है, पर हमारा हीरो उससे भी तेज है। साइड में छलांग मारकर वो स्ट्राइक करने का परफेक्ट मोमेंट तलाशता है। उसी पल उसे एक पुरानी याद फ्लैश होती है, उसका पुराना रूप एक ट्री पर लगे टारगेट पर फेंककर प्रैक्टिस करता हुआ। ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर पर लगता है, उसकी ट्रेनिंग की प्रिसिजन दिखाते हुए। वहां रीना नाम की एक महिला उसे डांटती है, ऐसे नहीं फेंकते। वो मुस्कुराकर बताती है, कुछ भी थ्रोइंग वेपन बन सकता है। फिर उसे सही ग्रिप सिखाती है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता हो तो कोई भी चीज एक नाइफ बन जाती है। वापस प्रेजेंट में नीडल्स गॉब्लिन किंग के चेहरे पर लगती है, उसकी चीख अरीना में गूंजती है। पॉइजन असर करता है और वो पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। हमारा लड़का कामली बताता है, पावर आती है स्पिन से और प्रिसिजन आती है जीरो हेजिटेशन से। वो याद करता है उसे सब कुछ रीना ने सिखाया था। ह्यूगर शॉक में समझता है कि पॉइजन नीडल्स गायब नहीं हुई थीं, हीरो ने उसी का फायदा उठाया। एग्जामिनर हैरान है, एक ही लड़ाई में सोर्ड और हिडन वेपन्स दोनों। ह्यूगर पसीना पोंछते हुए मानता है, ये लड़का सच में जीनियस है। पॉइजन से कमजोर हो चुका गॉब्लिन किंग आखिरकार जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह डिफीटेड। हीरो अपनी तलवार उठाकर कहता है, मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, पर ट्यूटोरियल खत्म करना जरूरी है। एक फाइनल स्ट्राइक और लड़ाई खत्म। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने गॉब्लिन किंग डिफीट कर दिया और स्टेप 50 कंप्लीट कर लिया। थक कर गिरता हुआ हमारा हीरो शिकायत करता है, ऐसा मॉन्स्टर ट्यूटोरियल में कौन डालता है यार? स्क्रीन्स पॉपअप होती हैं, पॉइंट्स, लेवल अप, रिवॉर्ड्स। हीरो सोचता है 2425 पॉइंट से क्या खरीदे। शॉप खोलता है, सस्ते आइटम्स भरे पड़े हैं, पॉइंट्स बच ही जाएंगे।
फिर नीचे स्क्रॉल करता है और शॉक में जम जाता है। किंड्रेड द्वारा बनाई गई एक नेमलेस डिमोनिक सोर्ड। हीरो की आंखें फैल जाती हैं। टेम्पटिंग है, पर उसकी लाइटनिंग एबिलिटी पहले ही लाइफ फोर्स खा जाती है। फिर उसे दिखती है होली सोर्ड मिरांडा, ज्यादा सेफ ऑप्शन। अब वो फंस गया, डिस्ट्रक्शन या सेफ्टी। तभी उसे शॉप में कुछ अजीब दिखता है और नीचे स्क्रॉल करके उसे मिलता है स्किल, वेज ऑफ ग्रीड, जो आइटम्स के साइड इफेक्ट्स सप्रेस करता है। हमारा हीरो समझ जाता है कि इस स्किल की मदद से वो डिमोनिक सोर्ड और अपनी लाइटनिंग एबिलिटी दोनों के नेगेटिव इफेक्ट्स को सप्रेस कर सकता है। एक सेकंड भी सोचे बिना वो स्किल खरीद लेता है और साथ ही डिमोनिक सोर्ड भी ले लेता है, पूरी तरह गैम्बल खेलते हुए। उधर ह्यूगर उसकी चॉइस नोटिस करता है और बोलता है कि उसने डिमोनिक सोर्ड ही पसंद की। ह्यूगर उसकी तारीफ करता है, कहता है कि ये आइटम्स एक दूसरे का परफेक्ट मैच हैं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाता कि हीरो ने इतनी रिस्की डिसीजन क्यों ली। एग्जामिनर पूछता है कि उसने इतनी रिस्की और अननोन स्किल क्यों चुनी। ये सुनकर हमारा हीरो चिढ़ जाता है और बोलता है, क्या सच में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए अभी? हमारा प्रोटैगनिस्ट अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, सोच रहा है कि सुपरवाइजर से फॉर्मल तरीके से बात करना कितना मुश्किल है। उसकी रिएक्शन देखकर ह्यूगर कह देता है कि चलो छोड़ो, वो मान लेगा। आखिर एग्जाम के बाद वो थक चुका होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक याद करता है कि वो पुराना छोटा सा ब्रैट आज सुपरवाइजर बन चुका है। एक मेमोरी में छोटा सा शर्माया हुआ ह्यूगर उससे ऑटोग्राफ मांग रहा था, पर पिछली जिंदगी में हमारे हीरो ने कहा था कि उसके पास देने के लिए कोई ऑटोग्राफ ही नहीं है। फिर भी वो बच्चा जिद करता रहा और बोला कि बस अपना नाम हाई नोटबुक में लिख दो। प्रेजेंट में वापस ह्यूगर उसके मैनर्स की कमी पर शिकायत करता है और हमारा गाय उसे देखकर हल्का सा स्कॉफ कर देता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो कोई जवाब नहीं देगा और टेस्ट रिजल्ट्स को सीक्रेट रखने की डिमांड करता है। ये सुनकर एग्जामिनर भड़क जाता है और बोलता है कि वो खुद उसे मैनर सिखाएगा। फिर वो उसे शिवलरी गिल्ड ज्वाइन करने का इनवाइट देता है, लेकिन हमारा हीरो बिना एक पल सोचे इनवाइट को तुरंत डिक्लाइन कर देता है। तभी एक स्क्रीन पॉप होती है जो पूछती है कि क्या वो सेकंड फ्लोर पर जाना चाहता है, और वो बिना सोचे समझे यस कर देता है। इसके साथ ही हमारा हीरो गायब हो जाता है और ह्यूगर चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता रह जाता है। अकेले में ह्यूगर यंग लड़के के एटीट्यूड से बेहद डिसअपॉइंटेड होकर फ्रस्ट्रेटेड साई लेता है। मीनवाइल हमारा प्रोटैगनिस्ट फाइनली ग्रेट टावर के सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाता है। वो एक बेहद बिजी जगह में खड़ा है जिसे कहते हैं लैंड ऑफ बिगिनिंग्स। चारों तरफ देखकर उसे एहसास होता है कि वो बहुत समय बाद इस जगह लौटा है। उसे पता है कि ये उसकी दूसरी चांस है और इस बार वो कोई गलती नहीं दोहराएगा। अपने साथियों के लिए और अपनी रिवेंज के लिए उसे सब कुछ परफेक्ट करना ही होगा। हीरो सीधे एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम की तरफ जाता है अपनी नई एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए। वहां पहुंचते ही अटेंडेंट पूछता है कि वो किस फ्लोर से आया है। हमारा गाय कैजुअली कहता है कि वो अभी अभी ऊपर आया है। बुजुर्ग आदमी उसे रूम नंबर 1 रिकमेंड करता है, जिसमें बस एक सिंपल स्ट्रॉ डमी है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी बात को इग्नोर करके रूम नंबर 5 मांगता है, जिससे ओल्ड मैन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। अटेंडेंट इंसिस्ट करता है कि यह पैसे की बर्बादी है, पर हीरो को परवाह नहीं। वो 30 मिनट मांगता है। 50 क्रेडिट चुकाकर वो तेजी से ट्रेनिंग रूम की तरफ भागता है। ट्रेनिंग रूम्स का डिफिकल्टी लेवल नंबर बढ़ने के साथ बढ़ता है, इसलिए सब ने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। दरवाजा पकड़कर वो डीप ब्रेथ लेता है और अपने स्पेशल ट्रेनिंग की शुरुआत करता है। अंदर का माहौल पुराने खंडहरों जैसा दिखता है। वो अपनी नई डिमोनिक सोर्ड कसकर पकड़ता है, असल पावर टेस्ट करने के लिए तैयार। सिस्टम अनाउंस करता है कि नेमलेस मैजिक सोर्ड अपने यूजर को रिकॉग्नाइज कर चुकी है और तुरंत ही एक लाल ऑरा निकलती है। उसकी सारी एबिलिटीज बूस्ट हो जाती हैं, पर यह उसकी लाइफ और माना को खा रही है, जिससे उसे तेज दर्द होने लगता है। वेज ऑफ ग्रीड स्किल वेपन के नेगेटिव इफेक्ट्स को रेजिस्ट करता है, थोड़ी सी लाइफ वापस आती है। लेकिन स्किल अभी लेवल 1 है, तो सोर्ड की पूरी ताकत को रोक नहीं पाता। सोर्ड उसकी लाइफ अब्सॉर्ब करती रहती है और लाइफ कम होने के साथ उसकी एबिलिटीज और भी बढ़ती रहती हैं। खून लथपथ चेहरे के साथ हमारा हीरो सोचता है, क्या बस इतना ही मेरी लिमिट है? फिर खुद को याद दिलाता है कि ये सब एक्सपेक्टेड था। वो 10,000 क्रेडिट्स खर्च कर स्किल को लेवल अप कर देता है। अब वेज ऑफ ग्रीड लेवल 2 पर पहुंचकर सोर्ड के साइड इफेक्ट्स को और बेहतर सप्रेस करता है। स्किल आंशिक रूप से पावर रोकती है और हीरो तलवार को जमीन में घोंप देता है। फिर भी नेमलेस मैजिक सोर्ड उसकी लाइफ को लगातार कंज्यूम करती रहती है। उसकी एबिलिटीज और बूस्ट होती जाती हैं और पूरी फोकस के साथ आखिरकार वो इस पावर को कंट्रोल कर लेता है।
हीरो स्टैंस लेता है सारे नए पावर को एक साथ अनलीश करने के लिए। एक जोरदार चीख के साथ वो ट्रेनिंग रूम में जबरदस्त ब्लो मारता है। बाहर फ्रंट डेस्क अटेंडेंट आराम से कुर्सी पर झपकी ले रहा होता है। अचानक उसे अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है और वो घबरा कर उठता है। आंखें मलते हुए सोचता है कि क्या वो सपना देख रहा है। तभी हमारा हीरो ट्रेनिंग रूम से बाहर आता है, हॉलवे में खून के निशान छोड़ते हुए। अटेंडेंट शॉक्ड है क्योंकि बेरली 10 मिनट हुए थे उसे अंदर गए हुए। चिंतित होकर बूढ़ा आदमी दरवाजे पर दस्तक देता है। सोचता है कि शायद लड़का अभी अंदर है। वो दरवाजा हल्का सा खोलकर अंदर झांकता है और जोर से चीख पड़ता है। कमरा पूरी तरह तबाह पड़ा है। वो दंग रह जाता है। ये अंदर हुआ क्या है? कहीं और हमारा हीरो अपने कमरे में जागता है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो खिंचाई करता है और सोचता है कि कितनी देर सोया, क्योंकि शरीर अभी भी जकड़ा हुआ है। वो सोचता है कि अगर ये नॉर्मल कर्स्ड सोर्ड होती तो शायद वो इतना आसानी से ना बच पाता। एक कॉफी शॉप में बैठकर उसे महसूस होता है कि फिजिकल लोड कम हो चुका है और वो सोर्ड की पावर खींचने में सफल रहा। उसके करंट स्टैट्स के हिसाब से तो वो सोर्ड उठाने के भी लायक नहीं था। उसे इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। इसका मतलब है कि वेज ऑफ ग्रीड और सोर्ड की कंपैटिबिलिटी परफेक्ट है। मुस्कुराते हुए वो सोचता है कि उसकी लाइटनिंग एबिलिटी के साथ कॉम्बो भी काफी डेंजरस होगा। लेकिन अगली दिक्कत है स्किल लेवल्स, क्योंकि उसके पास सिर्फ 50 क्रेडिट्स बचे हैं। हीरो शिकायत करता है कि अब वो क्रेडिट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम में फंस गया है और सच में उसकी जिंदगी बॉटम पर पहुंच चुकी है। तभी एक चीयरफुल ब्लॉन्ड लड़का आता है। सारे कैफे की नजर उसी पर टिक जाती है। एक स्ट्रीमर को अचानक फैन अलेक्जेंडर से 100 क्रेडिट्स का डोनेशन मिलता है। वो खुशी के मारे झूम उठता है और कॉफी खुद पर गिरा लेता है। फिर भी फैन को थैंक्स बोलता रहता है। हीरो दूर से ये सब देखता है और सोचता है कि ये बंदा ठीक है भी या नहीं। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने पर हीरो को सीन समझ आ जाता है। टैबलेट पर उसे पॉइंट्स कमाने का आर्टिकल मिलता है और वो समझ जाता है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग एरा है और ब्लॉन्ड लड़का क्या कर रहा था। तभी किसी की आवाज आती है, सुबरू। वो एक वेल ड्रेस्ड सिल्वर हेयर्ड लड़का था जो मुस्कुराते हुए पास आता है। वो कहता है कि उसे यहां देखकर हैरानी हुई, क्या वो यहीं आसपास रहता है? हीरो के शरीर में अचानक सिहरन दौड़ जाती है। उसका शरीर इंस्टिंक्टिवली इस आदमी पर रिएक्ट करता है। मॉकिंग टोन में सिल्वर हेयर्ड गाय बोलता है कि उसे इग्नोर क्यों किया जा रहा है। उसे लग रहा है जैसे वो खुद से ही बात कर रहा हो। हीरो को याद आता है कि ये बेचैनी नहीं बल्कि कुछ और थी, क्योंकि वो अभी अभी इस फ्लोर पर आया है। तभी वो आदमी टेबल पर झुककर विकेट स्माइल देता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा वीकलिंग ट्यूटोरियल पास कर लेगा। ये सुनते ही हमारे हीरो की नसें तन जाती हैं और वो आखिरकार इस घटिया इंसान का चेहरा पहचान लेता है। बीती यादों में इस बॉडी के पिछले ओनर ने पूछा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आइजैक नाम का वो लड़का उसे घूर कर देखता है पूरी नफरत से और कहता है, मुझे उस मासूम सा लुक दिखाकर शांत करवाने की कोशिश मत कर। गुस्से में तमतमाया आइजैक उसके नाम पर ही चिढ़ जाता है और बोलता है कि वो सिंपल ऑर्डर्स भी फॉलो नहीं कर पाता। बेचारा लड़का चिल्लाता है कि मिशन के लिए दिए गए क्रेडिट्स वैसे भी काफी नहीं थे। आइजैक बौखला जाता है, उसे चुप रहने को कहता है और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर पंच मार देता है। फिर एक क्रूअल सी स्माइल के साथ वो एक बॉक्स दिखाता है और बोलता है, आज से यही तुम्हारा नया घर है, और धमकी देता है कि अगर वो खुद ब खुद उस बॉक्स से बाहर आया तो उसे पता है क्या होगा। अब प्रेजेंट में हमारा हीरो आखिर समझ जाता है कि वो पहले उस बॉक्स में क्यों था। आइजैक फुशारियां मारते हुए बताता है कि वो स्टेप 20 तक क्लियर कर चुका है और सुपरवाइजर ह्यूगर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वो ये भी शेखी बघारता है कि उसे ट्यूटोरियल में रिवॉर्ड के तौर पर एक बी रैंक स्किल भी मिली। हीरो उठने लगता है और आइसाक से कहता है कि बात इतनी जल्दी खत्म मत करो, पर आइसाक उल्टा उसे बोलता है कि लौटते वक्त एक कॉफी ले आए, सस्ती वाली भी चलेगी। आइसाक उसके एटीट्यूड से कंफ्यूज हो जाता है और बड़बड़ाता है कि ये कितना डिसओबीडियंट है। चिढ़कर पूछता है कि आखिर इसके अंदर क्या गड़बड़ है, क्या इसकी सोल किसी और बॉडी में घुस गई है। हमारा हीरो बोलता है कि उसके पास क्रेडिट्स नहीं है और चिढ़कर कहता है कि आइजैक अपनी कॉफी खुद ले ले। सिल्वर हेयर आइजैक एकदम सीरियस हो जाता है और सख्त आवाज में उसे बैठने को कहता है। हीरो सोचता है कि उसके पास इस किड के रिवेंज ड्रामा के लिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर वो उसके रास्ते में आया तो बात अलग होगी। हीरो की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर आइजैक भड़क जाता है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। लाल आंखों से वो धमकाता है, रनअवे ट्रैश का क्या होता है पता है ना। हीरो सीधा उसकी आंखों में देखता है और कामली कहता है, बेटर है छोड़ दो, अगर अपने लिए अच्छा चाहता है तो।
आइजैक का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो ग्रिप और टाइट कर देता है। हीरो सोचता है कि यहां सीन क्रिएट करने से सिर्फ मुसीबत बढ़ेगी। उसकी काल्मनेस देखकर आइजैक जोर जोर से हंसने लगता है। उसे पूरी सिचुएशन मजेदार लग रही थी। वो कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, बस पुरानी यादों की तरह थोड़ा स्केयर दे रहा था। आइजैक उसे मॉक करता है कि उसकी वीक स्किल्स देखकर लगता है वो ट्यूटोरियल भी मुश्किल से क्लियर कर पाया होगा। हीरो एक कदम आगे बढ़ता है, सीधे अपने पुराने बुली के पास। आइजैक उसे ट्रैश कहता है और पूछता है क्या वो लड़ना चाहता है। वो उसे गायब कर देने की धमकी देता है, फिर उसका हाथ छोड़ता है और एक फेक स्माइल के साथ फ्रेंड बुलाता है। हीरो उसे तिरस्कार से घूरता है और सोचता है कि ये कैसी फ्रेंड टॉक है। सीन एक्सप्लेन करता है कि प्लेयर्स के ग्रो होने के दो तरीके हैं। 1, टावर ट्रायल्स पास करके और रिवॉर्ड्स पाकर खिलाड़ी नेचुरली स्ट्रांग बनते हैं। 2, हंटिंग मॉन्स्टर्स हंट करके या डंजन्स क्लियर करके ग्रोथ बहुत तेज होती है, लेकिन हंटिंग ग्राउंड्स रियल वर्ल्ड में होते हैं और अगर वहां मारे गए तो सच में गेम ओवर। सीन एक डेंजरस डंजन दिखाता है, नेस्ट ऑफ विस्परिंग ऑर्क्स, इसीलिए प्लेयर्स हंटिंग अवॉइड करते हैं। पर हमारा हीरो सबसे अलग सोचता है। एक गिरे हुए ऑर्क के पास बैठा वो जानता है कि जितना सेफ खेलोगे उतनी स्लो प्रोग्रेस होगी। डेंजर जितना बड़ा, टावर ग्रोथ उतनी फास्ट। थोड़ा रेस्ट करके वो अपना टैबलेट उठाता है और इन्फो चेक करता हुआ एक ऐसी चीज पाता है जो उसे हिला देती है। एक स्ट्रीमर उसके पुराने नाम नारुकमी सुबारू का इस्तेमाल कर रहा था और 80,000 व्यूअर्स लाइव देख रहे थे। इंपोस्टर अनाउंस करता है कि वो टॉवर के तीसरे फ्लोर की ट्रायल चैलेंज करेगा। हीरो झुंझला जाता है, कितने लोग मेरा नाम और मास्क यूज कर रहे हैं। अचानक 20,000 क्रेडिट्स की मिशन डोनेशन आ जाती है। स्ट्रीमर एक्साइटेड होकर चिल्लाता है। हीरो शॉक हो जाता है। 20,000 क्रेडिट्स, ऐसे ही डोनेशंस लगातार आती हैं और इंपोस्टर मजे से पैसे कमा रहा है, जबकि हमारा हीरो जान रिस्किंग कर रहा है सिर्फ स्ट्रांग बनने के लिए। उसके पास सिर्फ 50 क्रेडिट्स हैं। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि इंपोस्टर तो सच में पैसे छाप रहा है। स्ट्रीमर को देखते हुए उसके दिमाग में कोई आइडिया बनने लगता है। एक सांस लेकर हीरो उठता है, अगली लड़ाई के लिए रेडी। स्माइल करते हुए वो अपनी डिमोनिक वन सोर्ड निकालता है। चलो एक और जॉब। अचानक जमीन हिलती है और एक जायंट ऑर्क का पैर जोर से उसके सामने गिरता है। ऑर्क्स की पूरी हॉर्ड आ जाती है, मैसेकर के लिए तैयार। सिस्टम अनाउंस करता है, डंजन बॉस, ऑर्क जनरल हैज अपीयर्ड। हीरो मॉन्स्टर्स को घूरता है और कहता है कि उसके पास पॉइजन नीडल्स से भी बेहतर कुछ है। वो अपनी सोर्ड एक्टिवेट करता है जो उसका एचपी खाती है, लेकिन वेज ऑफ ग्रीड उस इफेक्ट को रेजिस्ट कर लेता है। गुस्से में हीरो बोलता है, ट्रैश पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। एक ही स्विंग में वो कई ऑर्क्स को काट देता है। ऑर्क जनरल शॉक हो जाता है जब हीरो ऊपर से फाइनल अटैक लेकर आता है। फोकस्ड नजर के साथ हीरो आखिरी वार करता है। डंजन खत्म करने के बाद वो अपनी मास्क को पकड़ता है। लगता है इसे दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। रूम में हीरो समझ जाता है कि पैसे कैसे कमाने हैं और अगर करना है तो पूरे तरीके से करेगा। मास्क हाथ में लेकर वो बोलता है, अब पूरी ताकत वहीं लगाऊंगा जिसमें मैं बेस्ट हूं। हीरो अपनी ओल्ड मास्क पहनता है और बाहर निकलता है। पीठ पर सोड, आंखों में कॉन्फिडेंस कि असली वाला तो वही है। तभी एक नोटिफिकेशन पिंग करती है, नारुकमी सुबारू हैज स्टार्टेड अ लाइव स्ट्रीम। सीन कट होती है सिन एंटरटेनमेंट के एक खाली ऑफिस में। अंदर ट्रेडिशनल कपड़ों में एक महिला अपने डिवाइस पर स्ट्रीम देख रही है। घृणा के साथ वो परेशान हो जाती है। अचानक वह उठकर अपने कोवर्कर को जोर से किक मारती है। गुस्से में बोलती है कि स्ट्रीमर तो ट्रैश है और उस पॉइंट को 5 लोग भी पार नहीं कर सकते। उसका साथी पूछता है क्या हुआ। वो जवाब देती है कि स्ट्रीमर का नाम सुबी किची है। वह पूछता है क्या ये फिर से कोई इंपोस्टर है। वो बोलती है शायद दोनों का हाइब्रिड हो। वो शिकायत करता है कि हर कोई सुबारू की तरह कॉस्प्ले करने लगा है। वो उसे डरावनी बातें न बोलने को कहती है। साथ ही उसे हत्सुका कहकर याद दिलाता है कि प्लेयर्स भी अब बोर्ड होने लगे हैं और पूछता है कि उसने टावर छोड़कर यहां क्यों टिके रहना चुना। उदास सी नजर के साथ ब्लू हेयर्ड लड़का जवाब देता है कि उसने टावर इसलिए छोड़ा क्योंकि सब कुछ अब उसे बहुत बोरिंग लगने लगा था। वो कहता है कि वो अकेली थोड़ी है, वो भी तो छोड़ चुकी है। अगर वो फ्री होती तो नए टैलेंट की तलाश कर रही होती। हल्की सी स्माइल के साथ वो याद करता है कि उसका असली गोल तो सुबारू से मिलना था और शायद इसी वजह से उसकी मोटिवेशन खत्म हो गई। अचानक वो चिल्लाता है कि यहाँ एक अमेजिंग किड भी है। महिला पूछती है कि क्या उसे कोई नया वियर्डो मिल गया है। वो उसे एक नए नारुकमी सुबारू कॉस्प्लेयर का स्ट्रीम दिखाती है और ब्लू हेयर्ड गाय को पूरी सिचुएशन अब्सर्ड लगती है।
वो कंप्लेन करता है कि वो 0 व्यूअर्स वाला स्ट्रीम क्यों देख रही है, पर महिला कहती है कि उसकी बात बिल्कुल सही है। फिर भी जब भी वो किसी को वो मास्क पहने देखती है, उम्मीद अपने आप जाग जाती है। इसी फीलिंग में वो 1000 क्रेडिट भेज देती है। ब्लू हेयर्ड लड़का घुटनों पर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। सीन कट होता है। हमारा हीरो सेकंड फ्लोर ट्रायल शुरू कर रहा है, लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि कोई उसे स्ट्रीम पर देख रहा है और ये प्रेशर उसे क्लियरली फील हो रहा है। एक व्यूअर लव मनी पूछता है कि वो किस फ्लोर पर है और क्या ये उसकी फर्स्ट टाइम है। हमारा हीरो कहता है हाँ, ये उसकी पहली बड़ी चैलेंज रन है। व्यूअर पूछता है कि क्या वो स्ट्रीम करेगा, क्योंकि शायद उसे रास्ता ठीक से पता ना हो। तभी अचानक एक बैट लाइक मॉन्स्टर उड़ता हुआ उसकी तरफ आता है और उसके मास्क को काटने की कोशिश करता है, पर बुरी तरह फेल हो जाता है। हीरो बिजली जैसी स्पीड में सोर्ड निकालता है और एक ही वार में उस बैट को 2 हिस्सों में काट देता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि मॉन्स्टर डिफीट हो चुका है। कॉन्फिडेंस भरी नजर के साथ हीरो पूछता है कोई प्रॉब्लम। सिस्टम सेकंड फ्लोर ट्रायल शुरू होने की अनाउंसमेंट करता है। अब उसके स्ट्रीम पर 3 व्यूअर्स हो चुके हैं। एक उसकी रिफ्लेक्सेस की तारीफ करता है, दूसरा ग्रुप का इंतजार करने का एडवाइस देता है। हीरो थैंक्स करता है, पर बोलता है कि वो हमेशा चैलेंजेस अकेले फेस करना पसंद करता है। व्यूअर्स उसे न्यूबी समझकर चिढ़ाते हैं। हीरो मन ही मन सोचता है, सिर्फ नरुकमी सुबरू नाम यूज करने से व्यूअर्स वैसे भी खिंचे आएंगे। तभी पीछे एक मॉन्स्टर उसकी तरफ आता है। एक अजीब फिश लाइक क्रीचर फुल फोर्स में चार्ज करता है। हीरो बिल्कुल अनफेज्ड। वो अपनी डिमोनिक सोर्ड पकड़ता है और एक ही क्लीन स्ट्राइक में उसे 2 हिस्सों में काट देता है। वो बोलता है देखते हैं कितनी दूर तक जा सकता हूं। सिस्टम कंफर्म करता है कि वो मॉन्स्टर भी डिफीट हो चुका है और व्यूअर्स समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या। तभी बैट्स की पूरी स्वॉर्म उस पर टूट पड़ती है, लेकिन हीरो सीधा उनके बीच कूद जाता है और लगातार सोर्ड घुमाते हुए सबको काटता जाता है। आंखों में चमक, मूवमेंट्स परफेक्ट। वो हर मॉन्स्टर को बिना रुके साफ करता जाता है। व्यूअर्स स्टन्ड हैं। स्ट्रीम अचानक 10 व्यूअर्स तक पहुंच जाता है। हीरो उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर्स की लोकेशन साउंड से समझो। अब व्यूअर्स मानने लगते हैं कि वो न्यूबी नहीं है, वो तो समथिंग एल्स ही है। हीरो व्यूअर्स को चैलेंज करता है कि गेस करें वो क्या सोच रहा है, लेकिन अंदर से वो जानता है उसे और तेज स्कोर चाहिए। जितना पॉसिबल है उतना एक्यूमुलेट करना है। एक व्यूअर पूछता है क्या वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। वार्निंग्स आती हैं, डेंजर है। हीरो इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है। फोकस्ड नजर उसे पता है वो क्या कर रहा है और कहां जा रहा है। अचानक वो क्लिफ के किनारे पर रुक जाता है। नीचे मॉन्स्टर्स की एक विशाल भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। एक मॉन्स्टर अपनी बड़ी लाल आंख से उसे घूरता है। व्यूअर्स कहते हैं बस अब ये गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट पर मिलते हैं। तभी 100 क्रेडिट्स की मिशन पॉप अप आती है। सब कहते हैं ट्रैप है। हीरो काल्मली डोनर को थैंक करता है। स्ट्रीम स्टंड है कि ये इतना शांत कैसे है। ऑफिस में ब्लू हेयर्ड लड़का फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुट्ठी भींचता है। चिल्लाता है कि उसने कहां गलती की। मिशन फेल करके वो एम्बैरेस्ड होता है और माफी मांगता है, लेकिन महिला पूरी तरह अपने डिवाइस पर फोकस है, जैसे उसे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। ब्लू हेयर्ड गाय पूछता है कि वो क्या देख रही है। तभी उसे रूम एकदम साइलेंट लगने लगता है। वो पैनिक होकर बोलता है कि वो पैसे वापस कर देगा। महिला उसे इग्नोर करती है। उसकी आंखें स्क्रीन पर जम जाती हैं। वो शॉक में विस्पर करती है, नुरुकमी सुबरू। कॉलीग पूछता है क्या वो अभी भी वही स्ट्रीम देख रही है। वो डिसबिलीफ में स्क्रीन देखता है। हीरो मॉन्स्टर्स के बीच एक मैसेकर के बीच है। व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि वो इतने मॉन्स्टर्स को कैसे हैंडल कर रहा है। एक तेज मूवमेंट में हीरो 3 मॉन्स्टर्स एक साथ काट देता है। व्यूअर्स एक्सप्लोड। जिसने इसे न्यूबी कहा था आगे आए। हीरो 1 सेकंड रुकता है और कहता है मॉन्स्टर्स से कम्युनिकेशन बड़ी मुश्किल है। एक व्यूअर याद दिलाता है कि क्रेडिट्स एक्सेप्ट कर ले। हीरो कहता है अरे हां, भूल ही गया। वो टैबलेट उठाता है और मिशन एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। व्यूअर्स हंसते हैं कि शायद उसकी कनेक्शन खराब है। हीरो पूछता है क्रेडिट्स एक्सेप्ट कैसे करते हैं। स्ट्रीम हंसी से भर जाता है। एक व्यूअर गाइड करता है। हीरो रिवॉर्ड ले लेता है और सबको थैंक करता है। अब व्यूअर्स 20 हो चुके हैं। हीरो बोलता है अगला अटैक आखिरी होगा। स्वॉर्ड पीठ पर टांगकर वो आगे बढ़ता है। सीन कट होकर रात की एक बिल्डिंग पर आता है। कोई ऊंचाई से गिरते हुए चीखता है। ऑफिस में महिला ने मुंह ढक लिया है। कोलेगी घबरा जाता है। ब्लू हेयरेड गाय उसे ड्रामेटिक कहता है। वो गुस्से में चिल्लाती है कि हाँ, मैं ड्रामेटिक हूं। उसका पार्टनर तुरंत माफी मांगता है।
महिला एक पुराना इंटरव्यू याद करती है और सोचती है क्या उसे उस लड़के से मिलना किस्मत थी। वो एक्साइटेड होकर कहती है, ये तो बिल्कुल बुक्स में लिखी तरह नुरुकमी सुबरू की रीइंकार्नेशन हो सकता है। चक्कर खाकर वो पूछती है कि अगर वो आंखें बंद करे तो क्या होगा। उसका पार्टनर चीखता है, नो, क्या तुम उसे हमारी एजेंसी में हायर करने की सोच रही हो? वो बोलती है, परफेक्ट आइडिया है। कॉलीग कहता है, वो नया सोलो स्ट्रीमर है, कुछ पता भी नहीं है, बॉस हमें चबा जाएगा। वुमन दृढ़ नजर से बोलती है, बस वेट करो, देखना नया टैलेंट क्या करता है। और वो फिर से स्ट्रीम पर फोकस करती है। उधर हमारा हीरो एक विशाल स्टोन स्ट्रक्चर के सामने पहुंच चुका है। वो जायंट डोर के सामने रुककर कहता है, यही वो एंड है इस डंजन का जिसे मैं ढूंढ रहा था। वो भारी भरकम पत्थर का दरवाजा एकदम डराने जैसा खड़ा है और हमारा गाय अपनी जर्नी के अगले स्टेप के लिए तैयार हो जाता है। हाथ आगे बढ़ाकर वो दरवाजे को टच करता है ताकि देख सके कि दूसरी तरफ आखिर है क्या। जैसे ही वो अंदर जाता है, सामने फर्श पर एक विशाल वेयरवुल्फ जैसा क्रीचर बैठा मिलता है। ये है वुल्फ वॉरियर ग्रेग। व्यूअर्स शॉक हो जाते हैं उसकी बॉडी से निकलती इनसेन प्रेशर देखकर। तभी एक स्क्रीन पॉपअप होती है। मिशन सिंपल है, डंजन के गार्डियन की अप्रूवल हासिल करो। हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत समझ जाता है कि ये कोई हंटिंग मॉन्स्टर नहीं बल्कि प्लेयर्स को जज करने वाला गेटकीपर है। अचानक एक और मिशन अपीयर होता है। अगर वो वुल्फ वॉरियर को डिफीट कर दे तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। हीरो की आंखें फैल जाती हैं जब वो रिवॉर्ड देखता है, सीधे 3000 क्रेडिट्स। व्यूअर्स पैनिक में चैट भर देते हैं, इस मॉन्स्टर को कोई नहीं हरा सकता, ये फाइट करने के लिए बना ही नहीं है। वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए वुल्फ वॉरियर धीरे धीरे उठता है, लड़ाई के लिए तैयार। कसा हुआ मुट्ठी, भारी शरीर और किलर इंटेंट, क्रीचर सामने खड़ा है, रेडी टू फेस द चैलेंजर। सेकंड फ्लोर का गार्डियन पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है और हमारे हीरो को एक डेडली नजर से घूरता है। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ वो उसे यूजर बुलाता है और लड़ाई शुरू होने की तैयारी करता है। क्रीचर उसे सस्पिशियस नजरों से देखता है और पूछता है कि क्या वो सच में अकेला है। दोबारा पूछने पर मास्क्ड मैन बोल देता है, ऑब्वियसली मैं अकेला हूं। गार्डियन मुस्कुराता है, इंटरेस्टिंग, तुम्हारे अंदर एक ग्रेट वॉरियर की खुशबू है। हीरो सोचता है कि वुल्फ ट्राइब्स वॉरियर की खास एसेंस को पहचान लेते हैं। मॉन्स्टर बताता है कि यह बॉडी की स्मेल नहीं बल्कि ट्रू वॉरियर की एसेंस है। और फिर वुल्फ अनाउंस करता है, टेस्ट खत्म, तुम आगे जा सकते हो। लेकिन हमारा गाय कंफ्यूज्ड हो जाता है। शर्म की बात है, मेरा टारगेट तो आप ही हो। क्रीचर स्टन्ड, टारगेट मैं हूं, ये दरवाजा नहीं। सीरियस टोन में हमारा गाय कहता है, किसी ने मुझे भेजा है तुम्हें खत्म करने। वुल्फ वॉरियर मुस्कुराता है। एक ट्रू वॉरियर से यही उम्मीद होती है। सीन अचानक शिफ्ट होती है एक मॉडर्न ऑफिस में रखे एक पॉटेड प्लांट पर। वहां एक वुमन और उसका पार्टनर अपने बॉस के सामने खड़े हैं, जो काम में बेहद बिजी दिख रहा है। कीबोर्ड पर तेजी से टाइपिंग करते हुए एजेंसी का बॉस जॉन टेल, डिपार्टमेंट हेड, पूछता है कि स्ट्रीम पर कितने व्यूअर्स हैं। ब्लू हेड गाय कहता है, लगभग 20 व्यूअर्स। लेकिन वुमन तुरंत उसे टोक देती है, ऑलरेडी 30 हो गए हैं। पार्टनर इरिटेशन में उसकी तरफ घूरता है। बॉस भी चिढ़ जाता है, तुम दोनों ऑफिस में टाइम पास कर रहे हो क्या? मैंने प्रॉमिसिंग स्ट्रीमर मांगा था, 20 व्यूअर्स वाला नहीं। हात्स्का फिर करेक्ट करती है, सर 30 व्यूअर्स। बॉस और भी इरिटेट हो जाता है। बॉस सजेस्ट करता है कि वुमन खुद स्ट्रीमर बन जाए क्योंकि उसमें टैलेंट है और वो इजीली बहुत सारे फैंस गेन कर सकती है। उसी वक्त उसका पार्टनर स्क्रीन देखता है और घबरा जाता है। नंबर 40 क्रॉस कर चुका होता है, जबकि बॉस अब भी चिल्ला रहा होता है। फाइट में वापस आते हैं। हमारा हीरो सामने खड़े इंपोजिंग वुल्फ वॉरियर को फेस करता है, जो कॉम्बैट के लिए पूरी तरह रेडी है। क्रीचर अपने शार्प क्लॉज दिखाता है और फुल स्पीड में हमारे प्रोटेगनिस्ट पर चार्ज करता है। हमारा गाय अपनी डिमोनिक सोर्ड कसकर पकड़ता है और खुद से कहता है कि फाइट के दौरान कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। सिस्टम वार्न करता है कि वेपन उसकी लाइफ कंज्यूम करके एट्रीब्यूट्स बूस्ट कर रहा है। दर्द महसूस होता है, लेकिन वेज ऑफ ग्रीड इफेक्ट को रेजिस्ट कर लेता है। वो खुद से कहता है, फाइट ऐसे करनी है जैसे पहली बार कर रहा हो। वुल्फ वॉरियर बिना हेजिटेशन के अब्सर्ड स्पीड से चार्ज करता है। मास्क्ड मैन उसकी क्लॉज से सोर्ड टकराता है। पावर का एक जबरदस्त कलिजन होता है। गार्डियन के पंजे पर ब्लू ग्लो चमकता है और वो फाइट खत्म करने के लिए एक और पावरफुल ब्लो प्रिपेयर करता है। क्रीचर फुल फोर्स से स्ट्राइक करता है, लेकिन हमारा हीरो बहादुरी से उसे ब्लॉक कर लेता है।
इम्पैक्ट की फोर्स से हमारा गाय पीछे घिसट जाता है। क्रीचर की इमेंस पावर साफ दिख जाती है। हीरो मानता है कि मॉन्स्टर काफी स्ट्रांग है और ब्रूट फोर्स से उसे हराना इम्पॉसिबल है, प्लान चाहिए। गार्डियन उसकी तारीफ करता है, कहता है कि ऐसे वॉरियर से यही उम्मीद थी। क्रीचर स्पिनिंग अटैक करता है ताकि सरप्राइज मिल सके, लेकिन हमारा गाय एजिलिटी से डॉज कर जाता है और बोलता है कि मॉन्स्टर उसकी स्किल्स के सामने कुछ नहीं। वो अपनी डिमोनिक सोर्ड और कसकर पकड़ता है, काउंटर अटैक के लिए रेडी। व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि वो सिर्फ डिफेंड कर रहा है, लेकिन फिर भी रिडिकुलसली स्ट्रांग है। स्ट्रीम में लोग कहते हैं कि जिसने मिशन दिया होगा वो रिग्रेट कर रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली वो पास कर सकता था। हीरो मुस्कुराकर कहता है, कभी कभी ब्रूट फोर्स से ज्यादा इफेक्टिव तरीके भी होते हैं। गार्डियन अपना फाइनल ब्लो प्रिपेयर करता है और बोलता है कि फाइट खत्म हो चुकी है। क्रीचर फुल फोर्स से हमला करता है और अरीना फ्लोर चकनाचूर हो जाता है, लेकिन हमारा गाय गायब हो जाता है। रेड आइज के साथ वो बोलता है, ये लाइन तो मेरी थी। वुल्फ शॉक में है जब वो हीरो को अपने पीछे खड़ा देखता है। हीरो बोलता है कि उसके अटैक्स बहुत सिंपल हैं। वो डॉज करता है और जंप लेकर क्रीचर की नेक पर हमला करता है। वुल्फ दर्द से चीख उठता है। हीरो फाइनल स्ट्राइक के लिए तैयार होता है। स्विफ्ट और प्रिसाइज मूवमेंट के साथ वो डिमोनिक सोर्ड से पावरफुल स्लैश करता है। उसकी आंखें इंटेंस रेड ग्लो करने लगती हैं। गार्डियन जमीन पर गिर जाता है डिफीटेड और उसे मैग्निफिसेंट वॉरियर कहकर प्रेज करता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि वुल्फ डिफीट हो चुका है। लेवल अप, स्टैट्स इंक्रीज और 500 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। व्यूअर्स शॉक में हैं। डर्टी फेस के साथ हीरो कंफर्म करता है कि मॉन्स्टर डिफीट हो गया है। स्ट्रीम 56 व्यूअर्स तक पहुंच जाती है। मिशन कंप्लीट। 3000 क्रेडिट्स मिलते हैं और वो डोनर को थैंक्स करता है। क्रेडिट्स और पॉइंट्स बढ़ते हैं और मैसिव डंजन डोर आखिरकार खुल जाता है। लेकिन डोर देखते वक्त हीरो कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है। कई स्क्रीन्स अपीयर होती हैं, डिफरेंट एलिमेंटल ट्रायल्स के ऑप्शंस। व्यूअर्स कहते हैं कि चॉइसेस की संख्या प्लेयर के टैलेंट को शो करती है। सिस्टम पूछता है, क्या वो लाइटनिंग ट्रायल चैलेंज करना चाहता है? स्ट्रीम पागल हो जाती है। हीरो बिना सोचे एक्सेप्ट करता है। ऑफ कोर्स, सिस्टम चॉइस कंफर्म करता है और ट्रायल ऑफ लाइटनिंग सिलेक्ट हो जाता है। हीरो लाइट पोर्टल में कदम रखता है और नेक्स्ट चैलेंज के लिए गायब हो जाता है। ऑफिस में एजेंसी टीम बड़ी स्क्रीन पर सब देख रही होती है। वुमन और उसके पार्टनर्स खुशी से चिल्लाते हैं। वो एक्साइटेड है, नंबर्स तेजी से बढ़े और हीरो के पास 13 ट्रायल चॉइसेस थे। बॉस मानता है कि इंप्रेसिव है, क्योंकि वुल्फ वॉरियर कभी डिफीट नहीं हुआ था। लेकिन वो सोचता है कि सेकंड फ्लोर न्यूबी को हायर करना रिस्की है। वुमन बॉस को चैलेंज करती है, अगर वो फेल हुआ तो वो और जून 5 साल फिक्स सैलरी पर काम करेंगे। पार्टनर पैनिक करता है, लेकिन बॉस उसे चुप करा देता है। बॉस स्केप्टिकल है, अब तक लाइटनिंग एबिलिटी सिर्फ सुबरू नारुकमी को मिली थी। वुमन कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है, ट्राई किए बिना रिजल्ट कैसे पता चलेगा। जॉन टाले स्माइल के साथ बेट एक्सेप्ट कर लेता है और वुमन अपने डेस्परेट पार्टनर का मुंह ढक लेती है। पोर्टल के अंदर स्क्रीन अपीयर होती है। ट्रायल ऑफ लाइटनिंग बिगिंस। हीरो अचानक नोटिस करता है और पास खड़े एक यंग मैन को सावधान करता है। बिना सोचे वो उसे धक्का देकर डेंजर से दूर कर देता है। एक मैसिव इंपैक्ट होता है और जमीन पर क्रेटर बन जाता है। सेव्ड यंग मैन शॉक में जायंट फ्रैगमेंट मॉन्स्टर देखता है। वो हीरो पर चिल्लाता है कि ऐसे खड़े रहकर मरना चाहता था क्या। मिशन अपीयर होती है, क्रीचर डिफीट करो। हीरो कंफ्यूज होता है, ये मॉन्स्टर यहां नहीं होना चाहिए था। मॉन्स्टर रोर करता है, व्यूअर्स कंफ्यूज्ड हैं। हीरो समझ जाता है कि गार्डियन ग्रेग को पहले डिफीट करने से टेस्ट बदल गया है। क्रीचर जमीन पर फिस्ट मारता है, लेकिन हीरो एजिलिटी से डॉज करता है। सेव्ड गाय चिल्लाता है, भागो। हीरो डिसाइड करता है, फाइट जल्दी खत्म करनी है। सोर्ड लेकर वो चार्ज करता है। मॉन्स्टर की आर्म को स्प्रिंग बोर्ड बनाकर वो जंप करता है। क्रीचर हमला करता है, लेकिन हीरो पहले ही हवा में है। बीस्ट की आर्म पर पैर रखकर वो और ऊपर चढ़ता है। रेड ग्लोइंग आईज के साथ फाइनल ब्लो प्रिपेयर करता है। सेव्ड गाय की जॉ ड्रॉप हो जाती है। हीरो जायंट के बॉडी पर दौड़ता है और नेक के वीक स्पॉट पर स्ट्राइक करता है। डिमोनिक सोर्ड डीप कट करती है। मॉन्स्टर चीखता है। हीरो कंप्लेन करता है, नॉइज बहुत है। फाइनल कट के साथ क्रीचर गिर जाता है, लाइफलेस। जायंट फ्रैगमेंट डिफीट हो जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है, स्टेज 4 क्लियर्ड। स्ट्रीम शॉक में है। विक्ट्री के साथ हीरो को कई पॉइंट्स और आइटम्स मिलते हैं, जायंट्स हार्ट समेत। व्यूअर्स को यकीन ही नहीं होता कि 4000 पॉइंट्स मिल चुके हैं और सब समझ जाते हैं कि उसने एक ही बार में सब क्लियर कर दिया है।
सेव्ड यंग मैन अब भी शौक में हमारे हीरो की तरफ इशारा करता है। वो पूछता है कि हमारा गाय आखिर है क्या, और मास्क्ड मैन कामली बोलता है, देखते ही साफ पता चल रहा है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वो वहां सिर्फ जायंट को डिफीट करने आया था। सीन चेंज होता है पहाड़ों के बीच बसा एक बेहद शांत और पीसफुल विलेज। स्टोन स्ट्रीट्स पर कुछ लोग धीरे धीरे चलते दिखते हैं। एक सिंपल रूम के अंदर हमारा हीरो बेड पर बैठा अपने डिवाइस के साथ टिंकरिंग कर रहा होता है। स्ट्रीम के व्यूअर्स क्यूरियस हो जाते हैं और उससे बैटल में मिले आइटम्स दिखाने को कहते हैं। हमारा गाय अग्री करता है क्योंकि वो खुद भी क्यूरियस था और रिवॉर्ड्स दिखाने का फैसला करता है। पहला आइटम होता है जायंट्स हार्ट, एक रेयर रिंग जो उसकी लाइफ और रिकवरी दोनों बढ़ाता है। दूसरा आइटम है एक रेयर आर्मर जिसमें लाइटनिंग की पावर है और जो नेगेटिव स्टैच्यूज को नलीफाई कर देता है। हीरो नया आर्मर इक्विप करता है और तभी स्क्रीन पर 5000 क्रेडिट मिशन आ जाती है। इसके साथ ही कई और मिशन पॉपअप होती हैं। हमारा गेयू सबको सपोर्ट के लिए थैंक्स करता है। वो फिर प्रॉमिस करता है कि वो उनके लिए लाइटनिंग स्किल जरूर सीखेगा। वो सोचने लगता है कि इतने सारे लोग उसी पर्टिकुलर स्किल का इंतजार क्यों कर रहे हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी ओल्ड आइडेंटिटी उसकी सोच से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसी वक्त डोर पर नॉक होता है और हीरो अंदर आने को कहता है। वो यंग मैन जिसे उसने बचाया था रूम में एंटर करता है। उसके साथ एक बहुत सीरियस ब्लॉन्ड नाइट भी होता है। वो डिले के लिए अपोलोजाइज करता है और विलेज कैप्टन का इंट्रोडक्शन देता है, लॉर्ड पेलुस। वो एक्सप्लेन करता है कि जायंट अटैक्स अब ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं और नाइट्स हाई अलर्ट पर हैं। सेफ्टी के लिए विलेजर्स को कहा गया है कि वो किसी भी रीजन से घर से बाहर ना निकलें। यंग मैन बोलता है कि ऐसे डेंजरस टाइम में किसी स्ट्रेंजर का मिलना काफी स्ट्रेंज है। इस पर ब्लॉन्ड नाइट हमारे हीरो को थैंक करता है कि उसकी एब्सेंस में उसने विलेज प्रोटेक्ट किया। हमारा गाय कैजुअली कहता है कि उसने बस वही किया जो नेचुरली सही लगा। साथ ही नाइट का नाम याद करने की कोशिश करता है। पिया कहता है कि वो विलेज का फेस है और लकीली उन्होंने जायंट लीडर को डिस्कवर कर लिया है। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो अनाउंस करता है कि वो एनिमीज को कॉर्नर करने के लिए अपनी जान तक रिस्क करने वाले हैं। अपना प्राइड निगलते हुए नाइट और उसका पार्टनर घुटनों पर बैठ जाते हैं और हमारे हीरो से विलेज बचाने की गुहार लगाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट चुप रहता है जबकि स्ट्रीम के व्यूअर्स पलुआ के फेट को लेकर वरीड हो जाते हैं। मेमोरी को रैक करते हुए हमारा गाय याद करने लगता है कि स्टोरी के नेक्स्ट फेज में क्या होता है। उसे याद आता है कि ओरिजिनल स्टोरी में ब्लॉन्ड नाइट पुस आखिरकार पेरिश हो जाता है। प्रेजेंट में वापस आकर हमारा हीरो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और नाइट से अपना सिर उठाने को कहता है। डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो हाथ बढ़ाकर बोलता है कि वो उनके साथ कोऑपरेट करेगा। ब्लॉन्ड नाइट उसे थैंक्स कहता है और उसी पल सिस्टम हमारे गाय के लिए सर्वाइवल फेज 5 स्टार्ट कर देता है। इसके साथ ही नाइट्स की पूरी आर्मी हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ आगे बढ़ती है एक एपिक बैटल के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।